कल्पना कीजिए, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। न गाड़ियों की आवाज, न मोबाइल की रिंग। पूरी दुनिया जैसे किसी गहरी समाधि में डूबी हुई हो। और तभी अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आप करवट बदलते हैं। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। मन में एक अजीब सी बेचैनी है। आप घड़ी देखते हैं। रात के 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। शरीर आपको इशारा देता है कि उठो, बिस्तर छोड़ो और वॉशरूम की ओर जाओ। आप उठते हैं, काम निपटाते हैं, पानी पीते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ये हर बार इसी समय क्यों होता है? दुनिया क्या कहती है, दुनिया कहेगी ये शरीर की सामान्य क्रिया है। डॉक्टर कहेंगे ये ब्लड प्रेशर है। योग और मोटिवेशन गुरु कहेंगे यह 3 AM क्लब है। इसी समय उठने से दिमाग तेज होता है, सफलता मिलती है। कुछ लोग डर जाएंगे, पितरों का संकेत है, कोई साया है, कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ये सब अधूरा ज्ञान है। ये संसार असल में है क्या? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं यह पृथ्वी कोई सुख की जगह नहीं है। यह एक मृत्युलोक है। एक ऐसा लोक जहां जो भी सुख दिखाई देता है उसके पीछे दुख छिपा है। यह संसार काल ब्रह्म द्वारा रचा गया है, जहां आत्माओं को कर्मों के जाल में फंसाकर जन्म मरण का चक्कर चलाया जा रहा है। और जब आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच टूटती है तो वह शरीर की नहीं, आत्मा की हलचल होती है। यह समय इतना विशेष क्यों? इस समय मन शांत होता है, विचार धीमे हो जाते हैं और काल का प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ता है। इसीलिए आत्मा अपने असली घर को याद करती है। संत जी बताते हैं हम सब आत्माएं सतलोक से आई हैं। वह स्थान जहां न बीमारी है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। लेकिन भूलवश हम इस काल के लोक में फंस गए। आत्मा की तड़प रात के उस सन्नाटे में जब आपकी नींद टूटती है तो आत्मा पूछती है मैं यहां क्यों हूं? क्या यही मेरा घर है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? शरीर का पेशाब जाना तो केवल एक बहाना है। असल में आत्मा आपको जगाना चाहती है। ध्यान किसका? ऊर्जा किसकी? दुनिया कहती है इस समय ध्यान करो, प्राणायाम करो, ज्योति देखो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूछते हैं किसका ध्यान? कौन सी ज्योति? कौन सी ऊर्जा? बिना पूर्ण गुरु के की गई साधना वैसी ही है जैसे बिना पते के पत्र डालना। लोग AUM के जाप में उलझे हैं, जबकि शास्त्र बताते हैं यह केवल काल ब्रह्म का एक मंत्र है। पितर, भय और भ्रम कई लोग मानते हैं कि इस समय जागना पितरों का संकेत है। लेकिन संत जी गीता के प्रमाण से बताते हैं पितरों की पूजा करने से पितर ही बनना पड़ता है। जो स्वयं दुखी हैं वे किसी को सुख कैसे देंगे? डर इसीलिए है क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है। सुरक्षा कहाँ है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो साधक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सत्य भक्ति करता है उसे कोई शक्ति छू नहीं सकती। ना भूत, ना प्रेत, ना पितर, ना काल। शरीर के भीतर का रहस्य संत जी बताते हैं हमारा शरीर एक जीवित यंत्र है। इसके भीतर कमल और चक्र हैं जिनमें देवताओं का वास है। रात 3 से 5 बजे के बीच जब वायु सक्रिय होती है तो ये कमल जागृत होने की कोशिश करते हैं। योगी लोग जबरदस्ती इन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन और अधूरा है। समाधान क्या है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जब आप शास्त्र सम्मत भक्ति करते हैं तो ये कमल अपने आप खिल जाते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई जोखिम नहीं। और तभी आत्मा को वह शांति मिलती है जिसे वह युगों से ढूंढ रही थी। सबसे बड़ी भूल अक्सर लोग उस समय उठकर फिर से सो जाते हैं। संत जी कहते हैं यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यदि आपने नाम दीक्षा ली है तो उस समय नाम सुमिरन करें, और यदि नहीं ली तो यह संकेत है कि अब समय आ गया है तत्वदर्शी संत को पहचानने का। चेतावनी भी है। संत रामपाल जी महाराज चेतावनी देते हैं यदि इस जन्म में भी तत्व ज्ञान को नहीं पहचाना तो फिर वही 84 लाख योनियों का चक्र दोबारा शुरू होगा। आखिरी सवाल, अगली बार जब रात 3 से 5 के बीच आपकी नींद टूटे तो डरिए मत, भागिए मत। उस सन्नाटे में बैठकर बस ये सोचिए क्या मैं अपने असली घर सतलोक जाने के लिए तैयार हूं? क्योंकि यह कोई संयोग नहीं, यह परमात्मा की ओर से आपकी आत्मा के लिए एक अंतिम पुकार हो सकती है। और वो परमात्मा है कौन जिसको हम पहचान सकें कि भगवान कौन है?
तो जिन महापुरुषों के दास ने शुभ नाम अभी आपको गिनाए थे, उनमें से इन महापुरुषों ने सभी ने परमात्मा की गवाही दी है, एफिडेविट दिया है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही कहा है और यही मलुकदास जी साहिब ने कहा है कि सतलोक से चलकर आए, अमर लोक से चलकर आए, गति करके आते हैं परमात्मा, काटन काल की जंजीर। काल ने हमारे को क्रम बंधनों से बांध रखा है और क्रम के बंधन को समर्थ परमात्मा सत्य पुरुष ही काट सकता है, परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। क्रम के बंधन को, कर्म को, प्रारब्ध में किस्मत में लिखे हुए लेख को या संचित कर्म को न तो श्री ब्रह्मा, ना श्री विष्णु, ना श्री शिव, ना देवी दुर्गा और ना ब्रह्म ना परब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। वो इसके अतिरिक्त और नहीं उस कर्म की बेड़ी को नहीं काट सकते। तो सभी महापुरुषों ने बताया है। अजब नगर में ले गए, गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए। नगर, नगर का अर्थ क्या है? क्या प्रकाश प्रकाश होता है? सब जानते हैं नगर में क्या होता है। वहां सारे महल होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। सतगुरु, गरीबदास जी सतगुरु कह रहे हैं, वो परमेश्वर थे। जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हमको परमात्मा आकर लेकर गए अजब नगर में, बहुत ही अनोखे शहर में ले गए, सतलोक में। और वहां जाने के बाद हमें पता चला सारी कहानी का, हम कौन हैं, कहाँ फंसे हैं और यहां वापस कैसे आ सकते हैं अपने लोक को। अब उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कहते हैं हम तो अब निश्चिंत हो गए, हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिल गए तो सत्संग भी मिलेगा, सत्संग के साथ साथ फिर सच्चा भक्ति विधि मिलेगी जिससे हम वहां जा सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं हम तो भी चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे, हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्माओं, आज जो सतलोक आश्रम बरवाला माँ के इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं, वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन रहना मर्यादा में, और मर्यादा में भी तभी रहोगे जब आपको यहाँ का दुख दिखेगा और वहाँ के सतलोक के सुख का आपको आभास होगा। और फिर धीरे धीरे कैसा समाज बनेगा, या माया की जो दौड़ है या आग लगी हर एक के अंतःकरण में, या शांत होएगी। आप माया के पीछे किस लिए भाग रहे हो? बड़ी कोठी बनाऊंगा, गांव नगर में मेरी शोभा होगी, फिर लड़का लड़की ब्याहूंगा, खूब बैंड बाजे बजवाऊंगा, तू 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 करवा के, और खूब दान दूंगा, लोग देखेंगे बड़ा दान करा भाई इसने। तो ये दोनों बीमारी आपका समझ में आ जाएंगी कि आज तू बेटी ब्याह रहा है या बेटे का ब्याह कर रहा है और कल मृत्यु होगी, फिर कहाँ गए तेरे वो तू 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 टक्कर मार कर रोएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। आज तक को बताने वाला दृढ़ता से सामने आ नहीं सका। ये सारे नकली हैं, ये केवल वही बातें करते हैं जो समाज में अच्छी लगे। वो डॉक्टर नहीं होता जो ब्लड प्रेशर के मरीज को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कहे घी खा ले छक्के, वैसे खा कोई दिक्कत नहीं, वो दुश्मन है उसका। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार के जितने भी हैं ये सच्चाई नहीं कह सके, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पर पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं हम, पूरे मानव का कल्याण होगा, पूरे प्राणियों का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे आज ये परमात्मा की वाणी है, इसमें इतनी शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। उसके बाद फिर गरीबदास जी के माध्यम से जो वाणी बुलवाई है, उन्होंने वही वाणी एजडी दे दी।
और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है, यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है, जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ के बज सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, इतना राम नाम ले ले। तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा। जब मैंने कुछ उल्ट सुल्ट जवाब दे दिया तो उसको कहा, राजन अब मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊंगा आपके वहां दे दूंगा, वहां कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। आने की इंतजार थी कि कब आएंगे संत, अभी आने वाले हैं। सामने सैनिक बॉडीगार्ड खड़े थे, वजीर खड़े थे, कुछ बैठे थे। जब संत पहुंचे वहां पर और वहां उपस्थित सभी सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। तो राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, सैनिकों को। यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ दिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या? राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या घर हम खुद भक्ति नहीं कर सकते? गुरु की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने। बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो जानते, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, ने छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि राजा इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुआ आपके सैनिक। और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे 4 ने पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए। और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूंगा परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना।